गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे आपको ग्रामीण जीवन और अंग्रेजी शासन। इस लेसन का अध्याय 3 का अगला टॉपिक है आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में बताया था, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह एक नई प्रकार की व्यवस्था थी, अंग्रेजों के द्वारा लाई गई यह एक नई प्रकार की व्यवस्था थी जो दक्षिण और पश्चिम भारत में यह व्यवस्था की गई थी। दक्षिण और पश्चिम भारत में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारों के अलावा यानी जमींदारों को छोड़कर उन्होंने सीधे किसानों से संपर्क किया। उन्होंने किसानों से संबंध स्थापित किया और क्योंकि उसमें जो परंपरागत तरीके से जो जमींदार होते थे उनको उन्होंने अनदेखा किया और सीधे आपको किसानों से अपना संपर्क स्थापित किया और उन्होंने किसानों के द्वारा सीधे लगान का दर तय किया। लगान का दर तय किया, उसमें उन्होंने क्या किया, लगान का दर जो था वो आपको पहले खेती की गुणवत्ता जांच की उन्होंने, उसके बाद फसल का उत्पादन देखा, फसल का उत्पादन कितना हुआ, उसमें से किसानों को जो भी उसमें खर्च लगता था खेती के लिए वो खर्च छांट कर जो भी बचता था उसका 50% लगान के रूप में किसानों को देना होता था। उसका 50% किसानों को देना होता। यानी किसानों ने अंग्रेजों ने किसानों से सीधा संपर्क किया, स्थापित किया संपर्क, यानी जमींदारों को उन्होंने अलग रखा। उन्होंने सोचा कि जमींदारों के द्वारा अगर लगान 2 टर्म में आता है तो अगर हम किसानों से सीधे अगर संपर्क करते हैं तो पूरा का पूरा लगान हमारे पास आएगा, जमींदारों को नहीं जाएगा। इसके लिए उन्होंने किसानों से संपर्क किया और अलग अलग क्षेत्रों में खेतों की गुणवत्ता देखकर और उसमें लगान तय किया। खेत की गुणवत्ता, उसके बाद उपज देखकर उन्होंने कुछ उपज देखी और उपज के आधार पर जो भी खर्च किसानों का लगता था वो खर्च छांट कर जो बचता था उसका 50% किसानों को दिया गया और 50% अंग्रेजों को लगान के रूप में दिया गया। लेकिन ये व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं की गई, ये व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं थी। ये व्यवस्था इसमें तय किया गया कि हर 30 वर्ष के बाद इसमें सुधार किया जा सकता है, इसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी खामी थी, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो किसानों की खेतों की गुणवत्ता उपज बढ़ाने के लिए वो नहीं सोचते थे, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी। दूसरी तरफ किसान भी असमर्थ थे खेतों की उपज बढ़ाने के लिए, खेतों में मदद करने के लिए, खेती की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर गुणवत्ता बढ़ाया जाता है, खेती की उपज बढ़ेगी तो लगान भी ज्यादा देना पड़ेगा, उस हिसाब से लगान देना पड़ेगा अंग्रेजों को। तो वो लोग भी नहीं चाहते थे कि हम खेतों में अच्छी फसल को लगाएं, अच्छी पैदावार हो, खेतों की गुणवत्ता बढ़ाएं, अच्छे खाद का प्रयोग करें। उनके पास समस्या थी, क्योंकि जब भी पैदावार अच्छा होता, फसल अच्छी होती तो उनको ज्यादा आपको लगान देना पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने ये सब नहीं किया और जमींदारों को इसमें काट कर उन्होंने सीधे अपने किसानों से संपर्क किया और इस रैयतवाड़ी की व्यवस्था की शुरुआत की। इसके बाद है आपको महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था यह आपको पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? इस व्यवस्था में भी उन्होंने जमींदारों को छोड़कर उन्होंने सीधे किसानों या गांव में जो सबसे बड़े लोग होते थे, अधिक जमीन वाले, उन लोगों से इन्होंने सीधा संपर्क किया और उनके द्वारा जो भी खेतों में उपज होती थी, ठीक रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह उसका उन्होंने खेतों की गुणवत्ता देकर और जो उसका होता था उपज उसका खर्च छांट कर, खेती में जो भी खर्च लगता था उसका खर्च छांट कर और 50% वो लोग लगान के रूप में लेते थे। महालवाड़ी व्यवस्था भी रैयतवाड़ी व्यवस्था की जैसी ही थी, लेकिन इसमें उन्होंने किसानों को छोड़कर गांव के जो बड़े भूमि के मालिक होते थे उन लोगों के द्वारा ये लगान
वसूल करने का निर्णय लिया और किया। तो ये तीनों व्यवस्था जो थी वो सीधे सीधे आपको किसानों को घाटा हो रहा था और सीधे सीधे अंग्रेजों को लगान देकर अंग्रेजों को काफी बड़े मुनाफा की ओर जा रहे थे, काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था हर चीज का। इस प्रकार तीनों व्यवस्था में अंग्रेजों की शासन ने तीनों को अलग अलग बांट दिया। इसमें कृषि योग्य भूमि में 19% आपको जो है वो अस्थायी बंदोबस्त में जमीन दे दी गई, 19% अस्थायी बंदोबस्त में, और 25% महालवारी, 25% आपको महालवारी व्यवस्था में, और 52% रैयतवारी व्यवस्था में, 19% अस्थायी बंदोबस्त में, 25% महालवारी व्यवस्था में और 52% रैयतवारी व्यवस्था में। यानी अंग्रेजों ने जो भी कृषि योग्य भूमि थी भारत की उसको 3 भागों में 20% में बांट दिया और उससे लगान की वसूल करते रहे। अगला टॉपिक था हम लोग का है नई लगान व्यवस्थाओं का ग्रामीण जीवों पर प्रभाव। तो देखिए अंग्रेजों का पूर्ण जो सोच थी वो शोषण करना था, यानी लगान के रूप में सबसे अधिक मुनाफा कमाया जाता। उन्होंने जो भी पुराने जमींदार थे वो लोगों को किसानों से एक प्रकार का संबंध स्थापित था, क्योंकि भारतीय जमींदार होते थे वो किसानों के साथ उनका एक अच्छा व्यवहार होता था। ज्यादा दिन जमींदारी और किसानों के साथ रहने से उनमें एक संबंध बना हुआ था। जब भी अगर कोई आपदा आती थी, फसलों का बर्बाद होता था, तो वो जमींदार आपको किसानों पर दबाव नहीं डालते थे लगान देने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को उससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए उस सारे जमींदारों को हटाकर नए जमींदारों को दे दिया गया लगान वसूलने के लिए। इस बीच में उस क्षेत्र में एक नए रूप में महाजनों का प्रादुर्भाव हुआ। महाजन निकल कर आए। वो क्या करते थे, वो गांव के छोटे छोटे किसानों या छोटे छोटे जो जमींदार थे उनको कर्ज देते थे और कर्ज के रूप में वो जमीन गिरवी रखना पड़ता था। जमीन गिरवी रखने से वो आपको कुछ दिन के बाद वो जमीन उनकी हो जाती थी और उससे सबसे अधिक मुनाफा अंग्रेजों को सीधे सीधे होता था। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं थी जो आपको लगान की जो व्यवस्था थी उसमें सबसे अधिक क्षति किसानों को हुई, यानी वो किसानों को तोड़ना किया। उन्होंने भुखमरी की स्थिति धीरे धीरे पैदा करनी शुरू की और इस स्थिति में अंग्रेजी जो व्यवस्था थी उसको किसानों की आपको खेती से, उसकी कृषि से, उसकी फसलों से कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ लगान से मतलब था। वो लोग सिर्फ लगान वसूल करना जानते थे और लगान वसूल करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाकर अपने देश में वो पैसा ले आते थे। यहाँ पर वो लोग यहाँ से कच्चा माल लेकर बनाकर फिर इसी बाजार में आपको बेचते थे। इस तरह की तमाम वो लोग चीज करते थे। तो अंग्रेजों का सिर्फ ग्रामीणों जीवन और किसानों के प्रति लगान वसूलने की सोच थी और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा की जाए जो किसान कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाए और भुखमरी की स्थिति आ जाए और जब वो हमारे पास आएगा तो हम कर्ज देंगे, उसको अधिक शर्तों पर देंगे जिससे कि वो जमीन हमारी हो जाएगी और वो कर्ज में डूबे रहेंगे और हमेशा उनका हम शोषण करते रहेंगे। ये सोच थी अंग्रेजों की किसानों के प्रति। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के बड़े लोग लेकिन छोटे छोटे किसानों पर भी अपनी स्थिति अपना मजबूत करना शुरू किया, अपना साम्राज्य शुरू किया। यानी यहाँ की जमीन हो, यहाँ की राजनीति हो, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था हो, सब पर धीरे धीरे उनका पूर्ण अधिकार हो गया और उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे हर तरह से शासन करना शुरू किया। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि यहाँ की ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारे पास तो उतनी व्यवस्था है नहीं कि इतने बड़े भारत को हम अपने यहाँ से लोगों को लाकर यहाँ पर शासन चला पाए। तो इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ कुछ से कुछ ऐसे लोग निकले जो हमारे सपोर्ट में रहे,
जो हमको समर्थन करे, जो हम कहें वो करे, और उसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ की। और हुआ भी, बहुत सारे लोग अंग्रेजों के समर्थन में गए और उनको काफी समर्थन करते थे। अंग्रेज जिसको कहते थे मारने के लिए वो मारते थे, जिसको कहते थे काटने के लिए वो काटते थे, जिसको कहते थे जमीन छीनने के लिए वो छीनते थे यहाँ के लोग। तो इस तरह की जो सोच थी वो कारगर हुई थी और उन्होंने किया भी, और यहाँ से ज्यादा लूटपाट करना शुरू किया, शोषण करना शुरू किया और लूटना शुरू किया। इस तमाम बात आपको हर तरह की व्यवस्था में वो लोग करते चले गए। जब जिस तरह का नियम कानून बनाना था वो लोग स्वतंत्र थे नियम कानून बनाकर, और किसानों हो या जमींदारों हो या कोई भी बड़ा आदमी हो उसको लूटना, शोषण करना, उसको अपने अंडर में लाना वो अच्छी तरह से जानते थे और करते थे। ये सारी बातें हम लोगों ने जाना। 3 तरह की व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्ती और महलवारी व्यवस्था। ये काफी अच्छी टॉपिक थी, आप लोगों ने जाना। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाजार के लिए नई फसलों का उत्पादन, नील की खेती की समस्याएं, ये सारी बातें भी बहुत इंपोर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए, जो अगले वीडियो में हम करेंगे। अगर इस व्यवस्था से, तीनों व्यवस्था से कोई क्वेश्चन आप लोगों को बनता है तो आप लोग उसको नोटबुक में लिख सकते हैं, आंसर बुक में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। किताब पढ़िए इन तीनों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का टॉपिक है। आगे पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छी बात है, आगे कुछ तैयारी करने के लिए भी सारी बहुत अच्छी बात है। आप लोग उसको पढ़िए, अपने नोटबुक में लिखिए और समझिए। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।